सद्गुरु तेरे चरणों की, सद्गुरु तेरे चरणों की, करे धूल जो मिल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की, करे धूल जो मिल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की, सच कहती हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की, करे धूल जो मिल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की, ए मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान नहीं करता। ए मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान नहीं करता। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की, सद्गुरु तेरे चरणों की, करे धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ गुरुवर, चरणों में तेरा दाता नित बरसत है रहमत। चरणों में तेरा गुरुवर, नित बरसत है रहमत। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कल खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कल खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए। सच कहती हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ गुरुवर, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना।
नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, मुश्किल सतगुरु तेरे चरणों की फूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। गुरुदेव मेरे प्यारे, दया करना। गुरुदेव मेरे प्यारे, दया करना। दरबार में जब आऊं, दरबार में जब आऊं, तेरा दर्शन हो जाए। दरबार में जब आऊं, तेरा दर्शन हो जाए। दरबार में जब आऊं, सच कहती हूँ तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की करे फूल जो मिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। बोले सद्गुरुदेव की। परम गुरुदेव की चरणों में ये विनती है, ये भक्तों का पुकार है। सद्गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। चाहे कितनों गलत प्रवृत्ति के मनुष्य हो, व्यक्ति हो, संत महापुरुषों के सानिध्य में आने से उनके मन की मलिनता सारे धुल जाते हैं। इसलिए भक्तों ने कहा सद्गुरु तेरे चरणों की प्रभु थोड़ा सा धूल मिल जाए तो अनादि काल से ये मन की मलिनता में जो लिपटे हुए ये जीव अज्ञानवश यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ये सारी भटकाओं से, सारे दुखों से, ये आवागमन की चक्र से, ये जो भवधार में ये संसार की भवसागर में अनेक जोनियों में जो बह रहे हैं, ये सारे दुखों का अंत हो जाए। थोड़ा सा आपके चरणों का धूल मिल जाए। जैसे अंगुली माल को थोड़ा सा 2-4 घंटा नहीं, 2-4-5 मिनट उनसे थोड़ा सा वार्तालाप हुई। अब बातें करते करते उनकी मन में जो बहुत दिनों का मलिनता पड़ा हुआ था, धीरे धीरे सारे मलिनता दूर हो गए और उनकी बातें
जब उनके अंतःकरण में चुभा तो अपने अंदर जब अंगुलीमाल झांक कर देखा तो उसे पता चला कि मैं तो जिंदा लाश जी रहा था। एक पूर्ण जानवर के रूप में आज मुझे सच्चा जीवन मिला है। और जब ठीक से अपने आप को निहारा, देखा और भगवान बुद्ध की तरफ देखे तो उनके अंदर की क्रूरता सारे समाप्त हो गया है। अरे दर्शन पाते ही उनकी मन में मलिनता जो था सारे दूर हो गए और भगवान बुद्ध के पीछे चल दिए। इसलिए संत महापुरुषों की बड़ी महिमा कृपा है कि यदि हमें संत गुरुजन का थोड़ा सा धूल उनकी सद्ज्ञान सद आचरण विचार जो उनके अंदर है उनकी सानिध्य मिल जाए तो हमारे मन की मलिनता यूं ही दूर हो जाएंगे। इसलिए सत्संग हमारे जीवन का जो सारे दुर्गुण है, सारे दुर्व्यसन है, मलिनता है, वो सत्संग भी दूर होगा गंगा जी में गोता लगाने से नहीं। इसलिए संत गुरुजन कहा करते हैं कि गुरु बहे गंगा सुर सरी धारा, अब बिना गुरु रैन दिवस अंधियारा। मानव जीवन की सफलता चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वो बिना गुरु का संभव नहीं। गुरु ही मनुष्य को अज्ञान अंधियारी से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मृतक से अमृत की यात्रा, अनंत शास्त्र, अनेक विद्याओं की सारे भूत तत्व को गुरु ही प्राप्त कराते हैं। जैसे उदाहरण है आप लोगों के सामने कि यदि अंगुलीमाल के पास भगवान राम धनुष बाण लेकर चले जाते तो शायद उनका जीवन अंत हो जाता। उनके सर धड़ से सर अलग कर देते। भगवान कृष्ण चक्र सुदर्शन लेकर चले जाते अंगुलीमाल के पास तो शायद वो जीवित नहीं होते। जितने देवी देवता का नाम गिनाते हैं वो उनके आमने सामने हो जाते हैं। तो आप लोग सुना करते हैं कि जितने कुकर्मी अधर्मी ये संसार में है उन्हें अंत करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, तारने के लिए तो पता नहीं आप लोगों को पता चलेगा। ऐसे हम लोग कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरे साधु सज्जन की पीरा। ये हम लोग पंक्ति ये धर्म शास्त्रों की है, हम लोग बड़े मगन से पढ़ते हैं और हम लोग मन में विश्वास भी कर लेते हैं कि सही है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतरित होकर हम लोगों के बीच आ जाते हैं। तो विचार करेंगे थोड़ा विवेक से तो पता चलेगा कि जितने भी भगवान अवतार लेकर के आए इस धरती तल पर वह किसी को तारने के लिए नहीं, मारने के लिए जरूर आए। जितने भी भगवान अवतारित होकर के आए हरी किसी ना किसी रूप में मारने का काम किए, तारने का काम एक भी भगवान नहीं किए। तारने का काम संत गुरुजन साधक जो अपने आप को ठीक से समझ पाए वही संत गुरुजन महापुरुष तारने का काम किए। जो अपने आप को नहीं समझ पाए सिर्फ मारने का ही काम किए। शास्त्र उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा जितने भगवान के अवतरित हुए कहा गया कि 24 अवतार अभी कहा गया है और एक भगवान अभी अवतरित नहीं हुए हैं, होने वाले हैं। अब पता नहीं है इनके तारने या मारने के लिए आएंगे। इसलिए जीवन में यदि उद्धार